बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई अनायतुल्लाह आपकी खिदमत में एक बहुत ही अच्छी चीज़ की वीडियो लेकर आया हूँ। कोस्त कोस्त एक पौधे का जड़ है। इस जड़ यानी दवा को पानी से अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें, फिर उसको पीसें। ये कई रंग का होता है। सबसे अच्छी सफ़ेद गंदमी रंग वाली अच्छी है। इसको बारीक पीसें तो अंदर से सफ़ेद रंग का आटा निकलता है जो दवाई वास्ते काम आता है। यह पौधा झेलम और कश्मीर के इलाका में बकसरत पाया जाता है। इस पौधे की यानी दवा की मिजाज गर्म तर है। इस दवा को हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बीमारियों में इस्तेमाल करने का ख़ुद हुक्म फरमाया है। जहाँ हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है तो यूँ समझ लो ये अल्लाह ने ख़ुद हमारे नबी को बताया ये दवाई इस्तेमाल करो। ये एक ऐसी एंटीबायोटिक दवा है जिसकी असर जरासीम पर, बैक्टीरिया पर और वायरस पर कभी खाली ना गया। ये इंसानी जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है, मैदा को तंदुरुस्त करता है, जिससे इंसानी जिस्म में ताकत आ जाती है जो वायरस वगैरह का आसानी से मुकाबला कर सकता है। इस दवा में वो फ़वाइद हैं जिसको इंसान देख कर हैरान रह जाता है। काबिल हकीम हजरात मन्नू की मिकदार में इसको अपनी दवाइयों में इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं अब आपको इसके कुछ इस्तेमालात बताता हूँ, कहाँ कहाँ फ़ायदा देता है। टॉन्सिल्स यानी गले होना। ये गला के दोनों जानिब दो अदद छोटे छोटे गदूद होते हैं। ये दरअसल इंसानी जिस्म के चौकीदार हैं जो मुंह के ज़रिए जिस्म के अंदर जाने वाली हर चीज़ की छानबीन करते हैं। खट्टी, तुर्श और तेज़ाबियत वाली चीज़ों को खाकर ये सूझ जाती हैं और दर्द करते हैं। अगर ये बार बार सूझ, दर्द वगैरह हो तो इंसानी सेहत पर इसका असर पड़ता है। मैदा ख़राब, फेफड़ा ख़राब, पेट ख़राब वगैरह वगैरह। डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर ऑपरेशन का बोलता है। मेरे भाइयों, अपने चौकीदारों को काटना नहीं चाहिए। ऑपरेशन कराने से मैदा और फेफड़े मज़ीद ख़राब हो सकते हैं और ये भी गारंटी नहीं कि अब दोबारा टॉन्सिल्स नहीं होंगे। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ही टॉन्सिल्स वास्ते ये दवा कोस्त इस्तेमाल का बोला है। 3 से 5 साल के बच्चा को 2 चुटकी, ये देख रहे हो, ये मैंने पीसा रखा है पहले से, ये साबित है, ये आपने पीसना है। ये मैंने पीस रखा है 2 चुटकी। 3 से 5 साल के बच्चा को 2 चुटकी पानी में घोल कर दिन में 3 बार खाने के बाद दें। 5 से 10 साल के बच्चा को 1 ग्राम दिन में 3 बार। 10 साल से ऊपर वाले को आधा चम्मच दिन में 3 बार। मज़ीद बड़े लोग हों तो खुराक मज़ीद बढ़ा देनी चाहिए। ये दवा 1 माह इस्तेमाल करें। जिसमें पाई जाने वाली हर सोजिश यानी इन्फेक्शन को दूर करता है, गुर्दा की मसला ठीक करता है, मददों के फेल को दुरुस्त करता है, तुर्शी तेज़ाबियत की वजह से होने वाले तमाम अमराज को ठीक करता है, फेफड़ों को ठीक करता है, गला सांस की नाली की सोजिश खराश को ठीक करता है। इसका दूसरा इस्तेमाल तरीका ये भी है, वो पाउडर वाला तरीका था, ये दूसरा तरीका है, ये भी देख लो, सुन लो। कोस्त सफ़ेद ये वाला बारीक पिसा हुआ, ये 50 ग्राम। शहद खालिस 50 ग्राम। जैतून का तेल 50 ग्राम। तीनों को मिक्स कर लें, गरीस शक्ल का माजून बन जाएगा। छोटों को चौथाई चम्मच, बड़ों को आधा चम्मच, मज़ीद बड़ों को आधा से पूरा चम्मच दिन में 3 बार लेना चाहिए। इसके इस्तेमाल से मैदा भी ठीक, इंसानी जिस्म की कहीं सोजिश हो वो भी ठीक, हर किस्म के एलर्जी पर भी मुफीद असर करता है। छींके आना भी ठीक करता है। रमज़ान शरीफ में ठंडे मशरूब इस्तेमाल होते हैं, गला ख़राब हो जाता है। ये दवाई आधा चम्मच, आधा कप पानी में डालकर पीना रमज़ान शरीफ के रोज़ादारों की गला वगैरह के लिए बेहतरीन नेमत है। बाकी एंटीबायोटिक दवाई इस्तेमाल करने से इंसानी जिस्म में
موجود جراثیم بیکٹیریا اس اینٹی بائیوٹک کی اثر کے عادی ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اینٹی بائیوٹک ان پر اثر نہیں کرتا، مگر یہ کوست ایک ایسی دوا واحد اینٹی بائیوٹک دوا ہے جس پر جراثیم بیکٹیریا عادی نہیں ہو سکتے اور یہ ہر بار جراثیم پر اپنا کڑا اثر کرتا ہے۔ سر درد، جگر خرابی، انتڑیوں کی خرابی، پھوڑا پھنسی، پھیپھڑوں میں پانی کا بھر جانا، ڈپریشن، بھوک کی کمی، شدید موشن، سانس کا پھولنا، دانت یا کوئی اور زخم ہر جگہ اپنا اثر کرتا ہے۔ اس دوا کو لازمی استعمال میں لو۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور دوستوں میں لازمی شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔